नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 13वां पारा सूरत रात, आयत नंबर 18 to 19। लफ्ज़ी तर्जुमा लिल्लाज़ीना, उन लोगों के लिए जिन्होंने इस्तजाबु कबूल किया हुक्म ली रब्बिहुम, अपने रब का, हुस्ना भलाई है। वल्लाज़ीना, और जिन्होंने लम नहीं यस्ताजीबु कबूल किया हुक्म लहू उसका, लहू अगरचे अन्ना ये कि अल्लाहुम उनके लिए माफ़िस अर्दी जो कुछ ज़मीन में है, जमीन सब, वमिसलहू उस जैसा, माहू उसके साथ, लफ्ता दऊ के फ़िदिये में दें, भी इसको, उलाइका यही हैं, लहम उनके लिए सूउल हिसाब, बुरा हिसाब है, और मावाहू और ठिकाना उनका जहन्नम है, अबीसल मिहाद और बहुत ही बुरा ठिकाना है। अफमन, क्या जो, यालमु जानता है, अन्ना माँ के जो कुछ उनजिला नाजिल हुआ है, इलेका आपकी तरफ में, रब्बिका आपके रब की तरफ से, हक़्क़ु हक़ है, कमन इस जैसा है कि जो हुआ वो आमा अंधा है, इन्नमा सवाए इसके नहीं कि यतज़क्करू नसीहत पकड़ते हैं, उलुल अलबाब सिर्फ़ अक्ल वाले ही। फरमाया जिन लोगों ने अपने रब की बात कबूल कर ली इन्हीं के लिए भलाई है, और जिन्होंने इसकी बात कबूल ना की, अगर वाकई इनके पास वो सब कुछ हो जो ज़मीन में है और इसके साथ इतना और हो तो वह ज़रूर इसे फ़िदिये में दे दें। यही लोग हैं जिनके लिए बुरा हिसाब है और उनका ठिकाना जहन्नम है, और वो बुरा ठिकाना है। अहले हक़ और अहले बातिल का अंजाम बयान किया गया है कि जिन अहले हक़ ने अल्लाह की दावत कबूल करते हुए इसे एक जाना, अंबिया कराम की तस्दीक की और इसकी नाज़िल करदा शरीयत पर अमल किया, इनकी मंजिल जन्नत होगी। और जिन लोगों ने इस दावत को कबूल नहीं किया, क़यामत के दिन वो किस तरह भी जाबर ना हो सकेंगे और जहन्नम में धकेल दिए जाएंगे। लिल्लाज़ीना इस्तजाबु लिरब्बिहुमुल हुस्ना, यानी अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की, इसके अहकाम को तस्लीम किया, माज़ी और मुस्तक़बिल की ख़बरों की तस्दीक की, तो इनके लिए अच्छी जज़ा है। जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ज़रूर कुरैन ने कहा सूरत कहफ़ में, उसने कहा जो शख्स तो जुल्म करेगा सो हम इसे जल्दी सज़ा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा तो वो इसे अज़ाब देगा, बहुत बुरा अज़ाब। और रहा वो जो ईमान लाया और उसने नेक अमल किया तो उसके लिए बदले में भलाई है, और अनकरीब हम इसे अपने काम में से सरासर आसानी का हुक्म देंगे। बेशक सूरह यूनुस में फरमाया जिन लोगों ने नेकी की इनके लिए नहायत अच्छा बदला और कुछ ज़्यादा भी है। सूरह आले इमरान में फरमाया बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया और इस हाल में मर गए कि वो काफिर थे, सो उनके किसी एक से ज़मीन भरने के बराबर सोना हरगिज़ कबूल ना किया जाएगा, तो आप इसे फ़िदिये में दें। ये लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अज़ाब है और इनके लिए कोई मदद करने वाले नहीं। सूरह बकरा में फरमाया और इस दिन से बचो जब ना कोई जान किसी जान की कुछ काम आएगी और ना इससे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी और ना इससे कोई फ़िदिया लिया जाएगा और ना इनकी मदद की जाएगी। फरमाया फिर क्या वो शख्स जो जानता है कि बेशक जो कुछ आपके रब की जानिब से आपकी तरफ उतारा गया है वही हक़ है, उस शख्स की तरह है कि जो अंधा है, नसीहत तो अक्लों वाले ही कबूल करते हैं। काफिर और मोमिन की एक मिसाल बयान की गई है कि जो आदमी यकीन रखता है कि कुरान अल्लाह की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा किताब है और इसकी मानिंद नहीं हो सकता, जो इस ईमान से महरूम है, बल्कि वो अंधा है जो खैर और शर में तमीज़ नहीं कर पाता। दोनों के दरमियान ऐसा ही फ़र्क है जैसा पानी और झाग उम्दा और जंग आलूद मादनियात के दरमियान है, जैसा कि हमने पिछले इलेक्शन में ये मिसाल पढ़ी थी। सूरह ज़ुमर में फरमाया कह दीजिए क्या बराबर हैं वो लोग जो जानते हैं और वो जो नहीं जानते, नसीहत तो बस अक्लों वाले ही कबूल करते हैं। सूरह नाम में फरमाया कह दीजिए मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं और ना मैं गैब जानता हूँ, और ना मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ, मैं पैरवी नहीं करता मगर इसकी जो मेरी तरफ वही की जाती है। कह दीजिए क्या अंधा और देखने वाला बराबर होते हैं, तो क्या तुम गौर नहीं करते। सूरह मोमिन ने फरमाया और ना अंधा और देखने वाला बराबर होता है, और ना वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, और ना वो जो बुराई करने वाला है, बहुत कम